Hello my dear students, welcome to the maths class. Today in this video we will learn about subtraction of decimal numbers. Actually एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो मेथड है एक्चुअली क्या है, दोनों की सेम है। एडिशन में हम क्या करते हैं, नंबर को ऐड करते हैं, सेम इसमें क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो लाइक टर्म करने की मेथड है एक्चुअली दोनों में क्या है, सेम है। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, हम क्या करेंगे, पहले नंबर को लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, लाइक टर्म में कन्वर्ट। सो लाइक टर्म मीन्स व्हाट, तो कोई भी डेसिमल नंबर हो उसका जो पार्ट होता है तो पार्ट को हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 2.1 एंड 2.11, तो दोनों में डेसिमल पार्ट क्या है बेटा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 1 है, मतलब यहाँ पॉइंट आफ्टर 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट आफ्टर 1 नंबर है। तो पहले हमें लाइक टर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, तो यहाँ अगर मैं 0 ऐड कर दूंगा तो यहाँ भी क्या हो गया बेटा, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट। सो दिस इज कॉल्ड लाइक टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं। तो यहाँ ये क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। तो लाइक टर्म हो गया, बाद में हम इजीली क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर का अगर एडिशन करना हो तो एडिशन भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। सब्ट्रैक्ट B1 202.54 meter from 250 meter. We have to subtract 202.54 meter from 250. From 250 मतलब इसका पहले लिखना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा बेटा, तो 250 मीटर माइनस 202.54 मीटर, मतलब 250 मीटर में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। किसको, 202.54 मीटर को। लेकिन एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, पहले हम लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये लाइक टर्म नहीं है, तो चलो लाइक टर्म कर देते हैं। तो लाइक टर्म के लिए पॉइंट के आफ्टर या पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ हम पुट करेंगे। तो 250.00 माइनस 202.54, अब क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। पॉइंट के बाद देखो दोनों में सेम नंबर हो गया। पॉइंट के पहले वाला नहीं देखना है, उसको तो हम होल नंबर बोलते हैं। अब इसका सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 250.00 माइनस 202.54, चलो करते हैं अब। तो यहाँ 0 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, तो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 2 0। अगर पॉइंट यहाँ है तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, पॉइंट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 47.46। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन में यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, तो सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम मतलब फ्रॉम के बाद हम पहले लिखते हैं। सेम हियर फ्रॉम, तो हम क्या लिखेंगे, ये नंबर को पहले लिखेंगे। तो क्या होगा, 5.206 किलोमीटर माइनस 2.051। देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ भी 3 है, मतलब दोनों में लाइक टर्म ही है ऑलरेडी। तो हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 5.206 माइनस 2.051, ओके। 6 माइनस 1 5, 0 कट करके क्या होगा, 10 10 माइनस 5 5, 1 माइनस 0 1। नाउ 5 माइनस 2 3, पॉइंट एज इट इज़। तो हमें आंसर क्या मिला, 3.155। ये क्या हो गया हमारा आंसर। सो दिस सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू इज़ अ 3.155। तो कोई भी नंबर का सब्ट्रैक्शन करना हो तो पहले हम क्या करेंगे, एक ही मेथड है, हमें लाइक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक टर्म में, ओके। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.756 माइनस 6.28, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो लाइक टर्म नहीं है, तो पहले हम लाइक टर्म कर देते हैं। पॉइंट आफ्टर हियर 3 नंबर, पॉइंट आफ्टर हियर 2, तो मैंने यहाँ एक 0 ऐड कर दिया। अब दोनों में देखो बेटा 2 3 3 नंबर हो गए पॉइंट के बाद, यस। अब इसका सिंपल सब्ट्रैक्शन 9.756 माइनस 6.280। नाउ सिंपल सब्ट्रैक्शन, 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, सो 15 माइनस 8 7, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 3 6 3। तो अब आंसर क्या मिला, 3.476। ये क्या मिला हमें, आंसर मिला। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू इज अ 3.476। नाउ नेक्स्ट वन,
21.05 माइनस 15.27। मुझे दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए पहले लाइक टर्म करेंगे, तो दिस वन इज ऑलरेडी गिवन इन लाइक टर्म बिकॉज पॉइंट आफ्टर क्या है, 2 नंबर। सिंपल सब्ट्रैक्शन नाउ 21.05 माइनस 15.27, सिंपल सब्ट्रैक्शन। चलो 15 माइनस 7 8, 9 माइनस 2 7, पॉइंट एज इट इज़। देखो क्या होगा यहाँ 0, लेकिन 0 तो पॉसिबल नहीं है, 0 को कट करके 10, तो 10 माइनस 5 5, 1 माइनस 1 0, तो हमें आंसर क्या मिला 5.78। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू नंबर इज अ 5.78। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3। राजू बॉट book for rupees 35.65. He gave rupees 50 to shopkeeper. How much money did he beg from the shopkeeper? उसने एक बुक परचेस की है 35.65 रुपीज़ की, एंड उसने शॉपकीपर को कितने दिए हैं 50 रुपीज़। तो उसको वापस कितने मिलेंगे, तो उसके लिए ये दोनों का क्या करना पड़ेगा बेटा। तो सोचो कि आप आनंद स्टेशनरी पे कोई बुक परचेस करने गए हो, आपने 90 रुपीज़ की एक मैथ्स की मैनुअल परचेस की, आपने शॉपकीपर को ₹100 दिए। कितने दिए, ₹100। तो आपने शॉपकीपर को 100 दिए, बुक तो 90 रुपीज़ की है, तो शॉपकीपर आपको कितने रुपीज़ वापस देगा। तो शॉपकीपर क्या करेगा बेटा, 100 में से कितने रुपीज़ लेगा, सिर्फ 90 ही लेगा। तो 90 के ऊपर के जो रुपीज़ हो गए आपको वापस करेगा। तो आपने तो 100 दिए हैं, तो बुक तो 90 की है, तो वो कितने रुपीज़ वापस करेगा आपको, ₹10। तो उसके लिए शॉपकीपर क्या करेगा, आपने जो टोटल रुपीज़ दिए हैं उसमें आपने परचेस किया है उसको माइनस करेंगे। तो 100 माइनस 90, तो क्या मिलेगा 10। तो सेम यहाँ राजू ने तो टोटल कितने दिए हैं 50 रुपीज़, लेकिन बुक तो 35.65 रुपीज़ की है, 65 रुपीज़ की है, 35 रुपीज़ एंड 65 पैसे की है। तो क्या करेगा शॉपकीपर, 50 में से ये रुपीज़ को क्या करेगा, माइनस। तो पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बुक, जो डेटा है उसको लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ बुक क्या है बेटा, ₹35 रुपीज़ एंड 65 पैसा। ओके, टोटल रुपीज़ कितने हैं, तो टोटल रुपीज़ है 50। पहले लाइक टर्म कर देते हैं, तो पॉइंट के आफ्टर 2 है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट डाल देता हूँ, तो क्या हो गया बेटा, लाइक टर्म हो गया। अब मुझे कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे, कितने रुपीज़ लेफ्ट। ओके, या फिर ऐसा भी लिख देते बैक, उसको कितने वापस मिलेंगे, गोट बैक ऐसा लिख देता हूँ मैं, मतलब उसको वापस मिल गए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो 50.00 माइनस 35.65। चलो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 50.00 माइनस 35.65। नाउ 10 माइनस 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, 10 माइनस 5 5, 0 कट, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 3 1, पॉइंट एज इट इज़। तो कितने रुपीज़ उसको वापस मिलेंगे बेटा, 14.35 रुपीज़ उसको क्या मिलेंगे वापस, 14.35। ओके, अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, उसको शॉपकीपर कितने रुपीज़ वापस देगा बेटा, 14.35। तो क्या लिखेंगे, राजू गॉट बैक रुपीज़, क्या लिखेंगे, राजू गॉट बैक ₹14.35 फ्रॉम शॉपकीपर। तो उसको शॉपकीपर से वापस कितने मिलेंगे, 14.35 रुपीज़। तो पहला बेटा क्वेश्चन है उसको समझने की ट्राई करो, बाद में देखो एडिशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन कोई भी हो रहा है तो हम नंबर को पहले लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ डिफरेंट यूनिट नहीं थे, लेकिन अगर डिफरेंट यूनिट हो तो पहले हम क्या करेंगे, सेम यूनिट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नमिता ट्रैवल्स 20 kilometer and 50 meter every day. Out of this, she travels 10 kilometer and 200 meter by bus and rest by auto. How much distance does she travel by auto? तो ऑटो से वो कितना उसने ट्रैवल किया होगा।
तो टोटल पता है, उसमें से उसने बस में कितना कवर किया है वो भी मुझे पता है, उसने रिमेनिंग मतलब ऑटो में कितना कवर किया वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। कितना है बेटा? किसका? आपका होम से, मतलब आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है बेटा? 15 किलोमीटर। तो आपने बस में, पहले आपने क्या किया बेटा, आप अपने घर से आप बस के स्टॉप पे आए चल के, लेकिन वो नहीं पता आप चल के कितना है, लेकिन आप चल के वापस बस में बैठ गए एंड बस से आपने स्कूल तक पहुंच गए, उसमें आपने 14 किलोमीटर कवर किया है। कितना कवर किया है? 14। टोटल घर से स्कूल का डिस्टेंस है 15, लेकिन आपने बस में 14 किया, तो आपने वॉकिंग कितना किया होगा बेटा? यस ऑफकोर्स, कितना? 1 किलोमीटर। तो ये 1 कैसे मिलेगा बेटा? तो टोटल में से जो बस में कवर किया है उसका क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ भी ऐसा करेंगे, टोटल 20 किलोमीटर है, उसमें से जो बस में कवर किया है उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। तो पहले जो डेटा है उसको लिख देते हैं। एंड यहाँ देखो बेटा, दोनों डिफरेंट यूनिट है, तो पहले हम क्या करेंगे? सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम यूनिट के लिए पहले या तो मैं दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट करूँगा, या तो मैं दोनों को किस में कन्वर्ट करूँगा? मीटर में। मैं स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूँ, हमें ईजी रहेगा। चलो, तो लिखेंगे टोटल ट्रैवल, या फिर लिख सकता हूँ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। पहले उसको हम लाइक टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक टर्म मतलब दोनों को एक यूनिट में। तो मैं मीटर को मीटर ही रख रहा हूँ, लेकिन जो किलोमीटर में है उसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सबको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1000 मीटर। मेरे पास 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो क्या होगा? 20,000 मीटर। तो 20 मीटर की जगह मैं क्या लिखूँगा? 20,000 मीटर प्लस 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20,050 मीटर ट्रैवल, ओके, डेली। अब उसमें से उसने बस में कितना कवर किया है तो उसको पहले लिख देते हैं। तो बस में कितना कवर किया है? 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर। तो 10 किलोमीटर को अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो क्या हो गया? 10,000 मीटर। सो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10,000 मीटर प्लस 200 मीटर एज इट इज। नाउ एडिशन ऑफ बोथ नंबर। सो 10,200 मीटर कवर बाय बस। बस में कितना कवर किया? 10,200 मीटर। अब कवर इन अ रेस्ट बाय ऑटो, तो ऑटो में कितना कवर किया? उसके लिए ये दोनों का क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो लिखेंगे हम कि कवर बाय ऑटो या डिस्टेंस कवर बाय ऑटो, तो ऑटो में कितना कवर किया है तो उसके लिए दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो 20,050 माइनस 10,200। चलो दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या होगा? 20,050 माइनस 10,200 मीटर। 0 माइनस 0, 0, 5 माइनस 0, 5, 0 माइनस 2 नॉट पॉसिबल। सो 10 माइनस 2, 8, 9 माइनस 0, 9, 1 माइनस 1, 0। तो आंसर क्या मिला बेटा? 9,850। कितना? 9,850 मीटर उसने किस में कवर किया बेटा? ऑटो में। कितना कवर किया? 9,850। सोचो कि आपको अगर यही आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन अगर आपको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे बेटा? इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, लेकिन मेरे पास कितने मीटर है? 9,850 मीटर। अगर मुझे स्मॉल में से बिग यूनिट में जाना है तो डिवाइड बाय 1000, मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 पर पॉइंट यहाँ आ गया, तो आंसर हो गया 9.850 किलोमीटर। तो ये आंसर भी लिख सकते हो, या फिर 9.850 किलोमीटर। तो आप दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो, ओके। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? चलो स्टेटमेंट लिखते हैं। तो निमिता ने किस में? ऑटो में कवर किया है, तो क्या लिखेंगे हम? निमिता ट्रैवल 9.850 किलोमीटर बाय ऑटो। किस में कवर किया है? ऑटो में। तो क्या लिखेंगे? नमिता ट्रैवल 9.850 किलोमीटर बाय ऑटो।
ओके, यहाँ आप मैंने किलोमीटर लिखा है, आप यहाँ हमारा ये आंसर भी लिख सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट एंड अवर लास्ट क्वेश्चन. आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेटिंग 10 kg. टोटल उसने कितना परचेस किया है? 10 kg, जिसका वेट दिया हुआ है. आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम ऑनियंस, 2 kg 75 grams tomatoes and rest is a potatoes. What is a weight of potatoes? तो पोटैटो का वेट फाइंड करना है. तो पहले हम जो डेटा दिया उसको लिख लेते हैं. तो उसने वेजिटेबल टोटल कितना परचेस किया है? 10 kg. ओके, उसमें से ऑनियन कितनी परचेस की है? 3 kg एंड 500 ग्राम. 3 kg एंड 500 ग्राम. ओके, टोमेटो कितना परचेस किया है? टोमेटोज 2 kg एंड 75 ग्राम. ओके, मुझे क्या फाइंड करना है? पोटैटोज. ओके, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? चलो एक एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बकेट है. ओके, बकेट के अंदर टोटल 10 kg जितना फ्रूट्स है. कितने? 10 kg जितने. टोटल 10 kg में से मैंने 5 kg तो मैंने एप्पल रख दिए. क्या रखे मैंने? एप्पल. ओके, बाद में दूसरे 4 kg जितने मैंने रखे हैं ऑरेंज. ओके, जो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग में जो रिमेनिंग है वो बनाना है. क्या है? बनाना. तो बनाना कितना होगा? टोटल कितना है बेटा? 10 kg. उसमें 5 एंड 4 मतलब 9 kg जितना क्या है? ऑरेंज एंड एप्पल है. तो रिमेनिंग कितना होगा? 1 kg. क्या होगा? 1 kg. लेकिन टोटल मुझे पता है 10 kg है, उसमें से 9 kg तो ऑरेंज एंड एप्पल ही है. तो रिमेनिंग क्या हो गए? 1 kg बनाना हो गए. तो अगर मुझे रिमेनिंग फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो जो परचेस किया है पहले वो दोनों का एडिशन करके टोटल में से हम क्या करेंगे? माइनस. बिकॉज टोटल ऑरेंज एंड एप्पल जिसका मुझे पता है वो दोनों का पहले मैं एडिशन करूँगा. तो 4 एंड 5 क्या होगा? 9. तो टोटल 9 kg जितना क्या है? ऑरेंज एंड एप्पल. टोटल 10 है तो 10 - 1 करेंगे तो रिमेनिंग मतलब जो रेस्ट है वो मुझे मिल जाएगा. तो सेम यहाँ भी हम करेंगे. ऑनियन एंड टोमेटो मुझे पता है तो पहले ये दोनों का एडिशन करेंगे एंड टोटल में से क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे. क्या कर देंगे? हम माइनस. तो चलो पहले हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. तो पहले हम सबको ग्राम में कन्वर्ट कर दे देंगे, वो स्मॉल यूनिट है इसलिए. तो 3 kg एंड 500 ग्राम कन्वर्ट इनटू ग्राम. सो 3 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? इसको ग्राम में कन्वर्ट करो. सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम. सो 3 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 3000 ग्राम. ओके, तो यहाँ क्या करेंगे? 3000 प्लस 500 दोनों ग्राम में हो गया. तो टोटल कितना ग्राम हुआ? 3500 ग्राम. तो इसको लिख देते हैं 3500 ग्राम. ओके, 10 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1 kg का 1000 है तो 10 kg का क्या होगा बेटा? 10 × 1000. तो क्या होगा? 10,000 ग्राम. ओके, सो 10 kg इज इक्वल टू 10,000 ग्राम. Okay, tomatoes convert into gram. So first of all, everyone know 2 kg is equal to how many gram? Because 1 kg का 1000 है तो 2 kg का क्या होगा? 2000. तो 2 kg and 75 ग्राम. तो 2 kg is equal to 2000 ग्राम प्लस 75 ग्राम दोनों का एडिशन. तो 2075 ग्राम. ये क्या हो गया हमारा? टोटल क्या हो गया? टोमेटो 2075 ग्राम. तो ये हो गया हमारा सेम यूनिट. अब क्या करेंगे? मैं एडिशन किसका कर रहा हूँ? ऑनियन एंड टोमेटो का. ओके, तो पहले वो दोनों का एडिशन कर लेते हैं. टोटल वेट ऑफ ऑनियन एंड टोमेटो. टोटल वेट ऑफ ऑनियंस एंड टोमेटोज. तो उसके लिए दोनों का एडिशन. तो 3500 प्लस 2075. चलो एडिशन करते हैं. 5 + 0 1s की प्लेस का एडिशन 5. 7 + 0 7. 5 + 0 5. 3 + 2 5. तो मतलब कितना हो गया बेटा? 5575 ग्राम टोटल वेट ऑफ ऑनियंस एंड टोमेटो टुगेदर. दोनों का मिलके कितना हुआ?
5575 ग्राम। अब मुझे टोमेटोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सॉरी, पोटैटोज। तो पोटैटो के लिए क्या करेंगे बेटा? टोटल 10,000 ग्राम है, उसमें से 5570 ग्राम तो ये दोनों ही है। तो 10,000 में से इसको माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? पोटैटोज मिल जाएंगे। तो पोटैटोज के लिए हम क्या करेंगे? 10,000 में से इसको माइनस कर देंगे। 10,000 माइनस 5575 ग्राम। चलो ये दोनों का क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? 10,000 माइनस 5575। चलो करते हैं। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4 0। ओके, तो मुझे आंसर क्या मिला बेटा? 4425 ग्राम। तो ये क्या हो गया? अब पोटैटोज़ की वेट हो गई। अब मुझे पोटैटोज़ ग्राम में है, अगर मुझे किलोग्राम में चाहिए तो मैं क्या करूँगा बेटा? इसको डिवाइड बाई 1000 कर दूँगा, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। मेरे पास कितने ग्राम है बेटा? पोटैटोज़ कितने हैं? 4425 ग्राम। तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000। तो डिवाइड बाय 1000 मीन्स 3 डिजिट आफ्टर पॉइंट। 4425 1 2 3 डिजिट आफ्टर पॉइंट। तो किलोग्राम में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं इसको? 4.425 किलोग्राम। तो ये ग्राम में हो गया, ये किलोग्राम में हो गया। हम दोनों में से कोई भी यूनिट में आंसर लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। ओके, अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा? हमने क्या फाइंड किया बेटा? पोटैटोज़। तो क्या लिखेंगे? द वेट ऑफ पोटैटोज़ इज 4.425 kg। क्या लिखेंगे? द वेट ऑफ 4.425 किलोग्राम। अगर यहाँ आप ग्राम लिखोगे तो भी क्या होगा बेटा? करेक्ट होगा। ओके, नाउ हियर चैप्टर 8 ओवर। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों में बेटा सेम ही मेथड होगी। तो कोई भी क्वेश्चन में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, पहले हम लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर डेसिमल दिया हुआ है, अगर डेसिमल नहीं दिया हुआ है, कोई यूनिट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? वही यूनिट को क्या करेंगे? पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो कोई भी यूनिट में कन्वर्ट करो। अगर आप बिग यूनिट में कन्वर्ट करोगे, अगर सोचो मैंने तीनों को यहाँ मैंने किलोग्राम में किया होता तो यहाँ मुझे आंसर किस में मिलता? पॉइंट में मिलता। तो वो भी बेटा करेक्ट ही है। तो आप किलोग्राम में करो या ग्राम में, ओके, आंसर मुझे लास्ट में क्या मिलेगा बेटा? सेम ही मिलेगा। ओके, नाउ दिस होल एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट इन FNB। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।